तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्टार्ट करते हैं यूनियन क्वेरीज के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन क्वेरीज होती क्या है, यूनियन कीवर्ड क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में ये स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले सबलाइन के अंदर, ठीक है। और अगर अब हम समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन में यूनियन क्वेरीज हमारी होती क्या है। तो देखो, हम जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे एक स्टेटमेंट है, इसके स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम एक्स वाई जी कुछ भी डालते हैं। यहाँ पे यूजर इनपुट होता है, कुछ इस टाइप से हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। और यहाँ पे यूजर कुछ भी डाल पाता है, जो भी हम चाहें वो डाल पाता है यूजर। तो यहाँ पे 1 और 1 इक्वल्स टू 1 करके भी आप डाल पाते हो, या जो भी कर पाते हो, ठीक है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर मेरे को एक्चुअली में एसक्यूएल का फायदा उठाना है, एसक्यूएल इंजेक्शन का, तो सबसे ज्यादा डेटा मेन होता है कि डेटा डंप कर पाऊं मैं वेबसाइट से, है ना, डेटा डंपिंग कर पाऊं। अब डेटा डंप करने के लिए जिन लोगों ने एसक्यूएल यूज करा है तो उनको पता होगा कि अगर आपको एसक्यूएल के अंदर से डेटा निकालना होता है, कोई भी टाइप का डेटा निकालना होता है, तो उसके लिए हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट का या सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। करेक्ट है ये बात, सेलेक्ट। तो अब अगर मान लो मैं इस सेलेक्ट को तो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो यहाँ जा रहा है। तो ना मैं इसके बाद का कुछ छेड़ सकता हूँ, ये वाला पार्ट मैं नहीं छेड़ सकता, ये रहेगा ही रहेगा। और इससे पहले वाला भी रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं भी डेटा डंप कर पाऊं अपनी मर्जी का। अभी तो क्या है, जो इसने पिछली स्टेटमेंट ने लिख रखा है सिर्फ वो डेटा डंप हो रहा है, जो बैकएंड में लिखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी का कुछ डेटा डंप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर्स और पासवर्ड्स जो है वो डंप हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करना पड़ेगा। करेक्ट है इतनी बात कि मेरे को एक सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करनी है, सेलेक्ट यूजर्स कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल, मेरे को ये करना पड़ेगा, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि एक्चुअली में अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये एक स्ट्रिंग की तरह जा रहा है और ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग के बीच में जा रहा है, तो वो एक स्ट्रिंग की तरीके से ले रहा है इसको, एसक्यूएल की स्टेटमेंट समझ नहीं रहा है। तो अब हमारे को ये सोचना है कि कैसे हम एसक्यूएल में अपनी खुद की सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं। मेजर हमारा ये क्वेश्चन है ना, तो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो यहीं पे रोल प्ले करने आता है हमारे पास। इतना बात समझ आया तुम्हारे को पहले जो मैंने समझाया, ये बताओ। तो अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, यूनियन कीवर्ड समझते हैं। तो यूनियन कीवर्ड है हमारे को हेल्प करता है एक साथ दो सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करने में। हम यही चाहते थे, तो हमारा एंड गोल क्या था कि हम चाहते थे किसी भी तरीके से मैं एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ दूसरी सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन कर पाऊं। करेक्ट है इतना, ठीक है। तो अब यही काम मैं यहाँ पे कैसे कर पाऊंगा, यूनियन की मदद से। तो यूनियन हमारे को हेल्प करता है कि अगर आप एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टर्मिनल के अंदर दो कमांड्स एक साथ रन करने, तो आप क्या लिखते हो, एंड एंड आईडी एंड एंड हु एम आई एंड एंड पीडब्ल्यूडी, इस टाइप से आप लिखते हो, है ना। तो इसमें एंड एंड आपको हेल्प कर रहा है कि आप मल्टीपल कमांड्स एक ही लाइन में रन कर पाओ। सिमिलरली काम एसक्यूएल के अंदर यूनियन कीवर्ड काम करता है। यूनियन हमारे को हेल्प करता है, यूनियन हमारे को हेल्प करता है दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को एक साथ रन करने में। तो हम कैसे दे सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू लेट्स से एक्स वाई जी, और उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं यूनियन सेलेक्ट, यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से पासवर्ड्स, इस टाइप से। तो यूनियन हमारे को हेल्प करता है। यूनियन एक एंड एंड की तरीके से जिसकी मदद से हम दो सेलेक्ट स्टेटमेंट, और यही हम करना चाहते हैं, इसी से हमारा डेटा डंप होगा एक्चुअली में। इतनी बात समझिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अब ये करेंगे कैसे, ये समझते हैं। अगर ऐसा ही सिनेरियो है जिसमें हमारे को ये दिया गया है, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूंगा मैं 1, फिर यहाँ दूंगा इसको, जो ये सिंगल कोट है ना, इसको तो हम बंद कर देंगे, ताकि ये वाली जो यूजर नेम को आपको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद कर दिया, उसके बाद हम दे देंगे यूनियन सेलेक्ट, और उसके बाद आप अपनी क्वेरी रन कर सकते हो, लेट्स से स्टार फ्रॉम यूजर्स। और उसके बाद बाकी पार्ट को हम कमेंट आउट, ये पार्ट को हम इग्नोर करवा देंगे, ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आपका काम डन हो गया। आप दो सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर पा रहे हो, और ये इनपुट यूजर ने खुद से दिया है, और जिसकी मदद से आप एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर पाओगे। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें समझते हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, जो काफी लोग यूनियन में कंफ्यूजन रखते हैं। यूनियन का ना एक रूल होता है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो मैंने ये रन करा है, क्वेरी थी सेलेक्ट यूजर्स कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ये क्वेरी रन हो रही थी, और वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, और ये हमारा यहाँ पे इनपुट जा रहा था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इनपुट जा रहा था। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखनी है यूनियन के साथ, कि जब भी आप यूनियन रन करोगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, और उसके बाद यूनियन सेलेक्ट,
अब यूनियन का ये रूल है कि अगर आप यूनियन के साथ जो सेलेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसमें आप सिर्फ उतनी ही वैल्यूज निकलवा पाओगे, उतने ही कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, सॉरी, उतनी ही हाँ उतने ही कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हो जितना पिछली क्वेरी के अंदर है। यहाँ पे हम उतने ही कॉलम्स को प्रिंट करा पाएंगे जितनी पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट में। तो पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक यूजर्स और एक पासवर्ड, तो हमारे को भी कंपलसरी है ना, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि खाली एक वैल्यू को प्रिंट करा दो, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर, ऐसे भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपको ये नहीं कर सकते। इसको हम बंद कर देते फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऐसे आप ये भी नहीं कर सकते और आप ये भी नहीं कर सकते, पासवर्ड कॉमा यूजर नेम, आप ये भी नहीं कर सकते। अगर पिछली वाली में दो वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, यहाँ पे भी दो वैल्यू, तो यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू ही प्रिंट करवानी पड़ेगी, कंपलसरी रूल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप तीन या एक वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट जो बैकएंड में रन कर रही है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, अगर उसमें दो वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, दो वैल्यू फेच हो रही थी डेटाबेस से, तो यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू को फेच करवाना ही करवाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो अब ये रूल तो आपको क्लियर हो गया। अब इस रूल के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम बता सकता है कि ये रूल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। इस रूल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ये हमारे को बता। आपने यहाँ पे अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन कर पा रहे हो, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये रूल में आप ये रूल में समझ गए कि जो पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट उसमें जितने कॉलम्स फेच हो रहे हैं डेटाबेस से, उतने ही आपको अगली सेलेक्ट स्टेटमेंट में, और यूनियन के साथ जरूरी नहीं सिर्फ आप एक ही एक्स्ट्रा, आप जितनी चाहो उतनी बार यूनियन यूज कर सकते हो, लेकिन रूल सेम रहेगा। रूल यही रहेगा कि अगर पिछली वाली में दो कॉल हो रहे हैं, कॉलम फैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो कॉलम फैच करने ही करने पड़ेंगे। इसके साथ प्रॉब्लम है, मतलब एक यहाँ पे एक चीज है जिसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ये ढंग से, मेन जो यहाँ पे चैलेंज है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बैकएंड में कितनी चीजें कॉल हो रही है, फैच कितनी हो रही है। आपको यहाँ पे क्या पता बैकएंड में और भी चीजें फैच हो रही हो, यहाँ पे लेट्स से यूजर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन, ये भी फैच हो रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछले वाले में चार कॉलम फैच हो। अगर आपको नहीं पता कि पिछले वाले में चार कॉलम फैच हो रहे हैं, और अगर आप अपने वाले में जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें खाली दो फैच कराओगे, तो आपको एसक्यूएल से एरर आएगा। तो आपको अगर यहाँ पिछले में चार फैच हो रहे हैं, तो आपको भी अपने में चार डालने ही डालने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ भी रैंडमली और यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डालने ही डालने पड़ेंगे, वो कंपल्शन है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। इतना नल का यूज करने के लिए पहले आपको ये नंबर ऑफ कॉलम्स पता, मेजर टास्क होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो पिछली क्वेरी बैकएंड में जो रन हो रही है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमारे को मेजर ये पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स वो फेच कितने कर रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले टास्क की कि भाई ये पता कैसे लगाएंगे कि हमारे को पता कैसे चलेगा कि बैकएंड में कितने रन हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम बैकएंड में पता कैसे लगाएंगे कितने फैच हो रहे हैं। पहले जब तक आप यूनियन के बेसिक्स नहीं, देखो सबने यूनियन यहाँ पे एक्सप्लॉइट करा होगा, मेरे को यहाँ तक लगता है पोर्टसुगर की लैब्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने एसक्यूएल इंजेक्शन चाहे डीबीडब्ल्यूए पे करा होगा, सबने यूनियन एक्सप्लॉइट करा है, लेकिन किसी को यूनियन के ढंग से बेसिक्स ही नहीं पता, यूनियन काम क्या करता है, कैसे करता है। तो हम दोबारा से समझते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, जब हमारे पे ऐसी चीज आती है ना, इसको दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, ये चार हटा के यहाँ दो ही रखते हैं अभी के लिए। चिल फॉयल ने बिल्कुल सही बोला, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे ना ऐसे एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय 1, और यहाँ पे हम इसके बाद कमेंट आउट कर देंगे। हमने ये मेरा इनपुट है, मैंने एज अ यूजर ये इनपुट डाला है। तो ये क्या काम कर रहा है, ऑर्डर बाय समझते हो ना, जैसे सॉर्टिंग करते हैं, ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको मैंने बोला है कि भाई जो इसका आउटपुट आ रहा है ना, इसका जो भी हमारे को ये क्या आउटपुट में देगा, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड देगा, जैसे टीसीई पासवर्ड 1 ऐसे प्रिंट करेगा, पासवर्ड 1, फिर लेट से हेलो और पासवर्ड 2, जो भी यूजर्स होंगे उनके पासवर्ड्स होंगे प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया कि जो भी आप रिजल्ट दे रहे हो, जो भी रिजल्ट दे रहे हो, इसको ऑर्डर करो, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। यूजुअल में क्या बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। आप यहाँ पे बता सकते हो ASC करके या DSE करके डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप बता सकते हो कि कौन से ऑर्डर में लगाना है, पर हमारे को इतनी जरूरत नहीं होती। हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर बाय फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम यानी कि यूजर्स, इसको ऑर्डर बाय करो। तो H पहले आता है, T पहले आता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट ये था, डेटाबेस के अंदर जो डेटा था वो ऐसे स्टोर था, लेकिन अब मैंने इसको बोल दिया कि जो आप डेटा दे रहे हो ना उसको ऑर्डर में लाओ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाओ। तो असेंडिंग मेरे को याद भी नहीं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता कौन सा, स्टार्टिंग से A से स्टार्ट होता D से, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा होगा, 5th 4th में, असेंडिंग डिसेंडिंग, उसका कभी यूज नहीं आया। बट अगर अगर आप सोचोगे तो H पहले आता है, T पहले आता है।
तो हमने क्योंकि इसको बोला है पहले कॉलम के हिसाब से इसको ऑर्डर कर दो, तो ये इसका रिजल्ट अब चेंज हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा ये इसको ऑर्डर कर देगा। समझ गए कैसे काम कर रहा है? अब यहां पे अगर हम बात करें कि मैं इसको बोलता ऑर्डर बाय 2, तो अब ये क्या काम करेगा, जो सेकंड कॉलम प्रिंट हो रहा है, जो सेकंड कॉलम फेच हो रहा है डेटाबेस से, उसके हिसाब से ऑर्डर करेगा। तो मान लो ये जो पासवर्ड था वो पासवर्ड था पासवर्ड 1, और ये पासवर्ड था इसका नाम रख लेते हैं मिनी पासवर्ड। ये पासवर्ड था इसका, ठीक है, मिनी पासवर्ड। तो अब ये काम कैसे करेगा अगर हम ये समझे, तो जैसे ही मैंने इसको बोला ऑर्डर बाय 2, तो ये सेकंड जो कॉलम है इसके हिसाब से ऑर्डर करेगा। तो सेकंड कॉलम इसको और इसको देखो, पहले एम आता है पहले पी, तो ये पहले एम आता है, तो पहले ये इसको प्रिंट करेगा इस वाली लाइन को, फिर ये इसको करेगा यहां से। तो इसने ऑर्डर कर दिया। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको बोल दूं, तो अब 1 में इसने हमारे को सही कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि उसने ऑर्डरिंग कर दिया असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से। 2 में कोई एरर नहीं आया, इसने असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से ऑर्डर कर दिया। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है ना यूजर्स और पासवर्ड को, इसको ऑर्डर में कर दो, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में कर दो, बेस्ड ऑन कौन से कॉलम पे, थर्ड कॉलम। क्या आपको यहाँ पे कोई थर्ड कॉलम दिख रहा है कि कॉमा के बाद कोई वैल्यू? यहाँ पे कोई थर्ड कॉलम है ही नहीं। जब कोई थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो एसक्यूएल को कि इसको ऑर्डर कर दो थर्ड के हिसाब से? तो क्या आपको बोलेगा, वो बोलेगा भाई ऐसा तो कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जैसे ही मैं ये एरर देखूंगा कि कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एरर आएगा कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है कि इससे हमारे को डिफाइन हो गया कि 2 कॉलम, फर्स्ट में कोई एरर नहीं आया, 2 में, तो यानी कि 2 कॉलम्स फेच हो रहे। जैसे ही मैंने थर्ड करा एरर आने लग गया। इसका क्या मतलब था कि 3 कोई कॉलम 3 नाम का एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेटाबेस से 2 कॉलम्स फेच हो रहे हैं। ऐसे मुझे पता लग जाएगा कि पिछली जो बैकएंड की सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें 2 कॉलम्स फेच हो रहे हैं। तो अब तुम देख रहे हो रिसर्चर, ये सब काम किसने करे? रिसर्चर्स ने करे। तो जिसने एसक्यूएल इंजेक्शन की रिसर्चेस करी है, कितना ज्यादा दिमाग लगाया है, कैसे हम बैकएंड में जिस कोरी हम देख भी नहीं पा रहे हैं, जो डेवलपर ने लिखी है, बिना देखे कैसे हम उसको पता लगा पा रहे हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर बाय कि कितने कॉलम्स वहां पे बैकएंड में हैं, और फिर हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरी यूनियन वाली इजीली फॉर्म कर सकते हैं उसके बाद। समझ गए इस बात को? इतना ये समझ आया तुम्हारे को कि वो कितना बढ़िया काम करते हैं रिसर्चर, कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एसक्यूएल की कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत चीजें यहाँ पे एक साथ रोल प्ले कर रही होती है इतना। अब इसकी बस एक लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी रह गई है, वो हम समझेंगे और हमारा डन हो जाएगा यूनियन का। फिर हम कितनी भी लैब्स यूनियन की करा देंगे ना, कितनी भी लैब्स होंगी सारी आप एक बार में कर पाओगे। आपको लॉजिकली आपको जो वो सॉरी लॉजिकल तो सोचना पड़ेगा, सिंटेक्स वाइज आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको समझ आ जाएगा यूनियन कैसे काम करता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हैं, कैसे हम कॉलम्स को निकाल सकते हैं, कॉलम निकालने क्यों जरूरी है, वो सब आपको अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हम लास्टली ये देखते हैं, लेट से फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये वाली जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें ना हम क्या हम करते हैं, 2 कर देते हैं अभी के लिए। हमारी ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है। अब लेट से मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट यूजर्स कॉमा पासवर्ड्स, या इसको कर देते सेलेक्ट यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज 1 यूनियन सेलेक्ट। मैं ये सब कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमने सेम कर लिया, ऑर्डर बाय से हमने पता लगा लिया, सब कुछ सही है। लेकिन व्हाट इफ जो टीसीई है, जो टीसीई टेबल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अब आप यहाँ पे 2 चीजें फेच कैसे करोगे? इसके अंदर टीसीई के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, लेट से सिर्फ हैशेज नाम का ना, हैशेज नाम का एक कॉलम है, उसके अंदर मल्टीपल हैशेज लिखे हैं, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल हैशेज लिखे हैं ऐसे करके। नंबर ऑफ कॉलम्स तो रिक्वायर्ड 2 है क्योंकि वो पिछले में रन कर रहे हैं, लेकिन पूरे टेबल में ही एक कॉलम है। तो ऐसे में व्हाट कैन यू डू ना? अनप्रिडिक्टेबल फाइटर ने इस बार सही जवाब दिया, हम नल यूज करेंगे। तो नल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नन या नल होता है, नल या नन होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, ये खाली वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम दे सकते हैं कॉमा नल। इसका मतलब क्या है? सेलेक्ट करो हैशेज और कुछ नहीं, लेकिन हमने दिया, देखो हमने सेकंड वैल्यू जो जो कंडीशन थी वो हमने सेटिस्फाई कर दी कि 2 कॉलम्स होने ही होने चाहिए, तो हमने एक नल दे दिया, कुछ नहीं, और हैशेज को टीसी से लाओ और यहाँ पे प्रिंट कर दो, और खाली हैशेज यहाँ पे प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। और नल तो प्रिंट होता ही नहीं, नल कुछ होता ही नहीं, तो वो आके इग्नोर हो जाएगा। तो आप ऐसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना? या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, जो कि एक अनकन्वेंशनल मेथड है थोड़ा सा। आप यहाँ पे कोई खाली स्ट्रिंग भी दे सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्ट्रिंग भी शायद काम कर जाएगी, एक मिनट मेरे को सोचने दो। नहीं, खाली स्ट्रिंग यहाँ काम नहीं करेगी, वो अलग जगह पे काम करेगी, उसका बाद में बात करेंगे। खाली स्ट्रिंग यूज हो गया आगे चल के, बट ऐसे में नल का आप यूज ले सकते हो और आपका काम हो जाएगा। अब आपको यूनियन सेलेक्ट समझ आ गया ना, सारा यूनियन कैसे काम करता है।
अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम अब लैब्स करनी शुरू करेंगे और देखते कितनी तेजी से हम लैब्स 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 करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लैब्स। ठीक है, हम लैब्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो पहली लैब खोल रहा हूँ। एक्सेस दिस लैब, तब तक हम पढ़ लेते हैं। दिस लैब कंटेन्स है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव द रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजेक्टेड क्वेरी। यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव द रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजेक्टेड क्वेरी टू सॉल्व दिस लैब। हमारे को डेटाबेस का वर्जन प्रिंट करना है। ठीक है, डेटाबेस का वर्जन प्रिंट करना है इसमें। अब कोई भी चीज आपको प्रिंट करनी है या फिर डिस्प्ले करनी है तो उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होगी। और अगर आपको एक सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करनी है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बैकएंड में रन कर रही है, आपको दूसरी रन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यूनियन यूज होगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं विद यूनियन कीवर्ड हमारी लैब के साथ। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, मेक दिस डेटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग, ये प्रिंट होना चाहिए। तो हमारे को एक एक हिंट दी गई है यहाँ पे बढ़िया सी कि ओरेकल डेटाबेस बैकएंड में यूज हो रहा है, ये हमारे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब हमारे को ओरेकल डेटाबेस का सिंटेक्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में, और अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा SQLi शीट शीट। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर डेटाबेस जो ओरेकल है, पोर्टफिगर है, MS SQL है और माई एसक्यूएल है, हर किसी का सिंटेक्स अलग है और हर किसी को आप याद नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है, पोर्टफिगर की चीट शीट पे चले जाओ। इन्होंने क्या दे रखा है कि किस डेटाबेस के अंदर कौन से फंक्शंस काम करते हैं। जैसे इसने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपको डेटाबेस वर्जन निकालने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस टाइप से सेलेक्ट स्टेटमेंट में, जिसमें ओरेकल में दो काम करती है। या तो आपको ये वाला वर्जन फंक्शन या ये वाला वर्जन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और साथ में सेलेक्ट बैनर करना पड़ेगा। अब ये हमारे को पता नहीं था, ये नॉलेज हमारे पास नहीं थी, तो हमने चीट शीट खोल के नई चीज सीखी। तो ऐसे आप अगर आप चीट शीट्स खोलते हो, वॉक थ्रू खोलते हो, तो जो चीज आपको नहीं पता वो तभी सीखने को मिलेगी ना। आपके मन में तो बैठे बैठे आप सोचोगे, ऐसा तो यानी ध्यान लगाओगे और अपने आप से नॉलेज आ जाएगी कि ओरेकल में ये फंक्शन यूज होते हैं। जो चीज आपको पता ही नहीं है वो वॉक थ्रू और चीट शीट से ही सीखी जा सकती है। समझ गया इस बात को। सो लेट स्टार्ट बिल्डिंग। हमारे यहाँ पे स्टार्ट, तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे क्वेरी थी जिसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन ने हमारे को बोला है। सेंड टू रिपीटर करेंगे। इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तुम लोगों के कारण मैं जो है कम्युनिटी वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पे इसी यहाँ पे इस सिस्टम पे वो भी पड़ा है प्रीमियम वाला। आ, और बढ़िया है वो। उसमें अगर मैं उसको बोलता तो वो खुद ही एसक्यूएल इंजेक्शन निकाल सकता है। उसका जो स्कैनर वगैरह है बहुत बढ़िया है। वो डायरेक्टली इसमें पूरा मेरे को एक्सप्लोर करके दे देता है एसक्यूएल इंजेक्शन, अगर मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे को पता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे है ना। सो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक बेसिक सा सिंगल कोट रन करके देखते हैं कि कुछ एरर उरर कुछ कैसे पता चलेगा। यहाँ पे 500 आया और उसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा सा एसक्यूएल इंजेक्शन दिख रहा है, तो इससे और ओरेकल उरुकल सब आ रहा है। तो नहीं, ये तो शायद पहले से है। कोडिंग द डेटाबेस टाइप वर्जन ऑन ओरेकल, मेक द ओरेकल डेटाबेस, तो पहले से है। पर इंटरनल सर्वर एरर आया है, 500 आया, तो उससे हमारे को एक हिंट मिलती है कि शायद बैकएंड में, क्योंकि 500 सबको पता है 500 और 400 एरर्स क्या होते हैं, 400 क्लाइंट साइड होते हैं मेरी गलती की वजह से। लेकिन जब 500 आता है तो सर्वर को कोई दिक्कत हुई है, और सर्वर में वो डेटाबेस की दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम अपनी यूनियन क्वेरी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपको सबसे पहले देखो डेटाबेस में आपको यहाँ पे अब, क्योंकि हमारे को पिछली क्वेरी नहीं पता, बैकएंड में क्या क्वेरी रन कर रही है हमारे को ये नहीं पता, तो आपको यहाँ पे कुछ हिट एंड ट्रायल यहाँ पे ट्राई करने होते हैं किस चीज के, कि पिछली वाली जो क्वेरी है उसको कैसे बंद करें और अगली अपनी यूनियन को कैसे चालू करें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ यूनियन क्वेरीज जो है वो डबल कोट, उसके बाद आप ऐसे देते हो यूनियन कोड, कुछ कुछ में आप यहाँ पे सिंगल कोट देते हो, कुछ कुछ में आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का साइन बोलते हैं जिसे हम, ये देते हो। कुछ कुछ में आप एक क्वेरी से एंड करने का, ये एक लाइन एंड करने का साइन होता है, तो आप ये देते हो। तो हर किसी में अलग अलग टाइप का होता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा। कहीं कहीं में तो आपको कुछ सिंबल देने की जरूरत ही नहीं होती, कोई कैरेक्टर देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यूनियन काम कर जाएगा। जो सबसे कॉमन पैटर्न होता है, सबसे पहले हम वो ट्राई करेंगे कि पिछली क्वेरी हमने बंद कर दी एक सिंगल कोड के साथ, चाहे तो 1 लगा सकते हो, और उसके बाद हम यहाँ पे अगली क्वेरी स्टार्ट करें, यूनियन सेलेक्ट, और उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे, और आप चाहे यहाँ पे आप सेलेक्ट को शॉर्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लिखो कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और हमारे को क्या दिया था यहाँ पे, यूनियन सेलेक्ट, इसको कॉपी कर रहा हूं मैं बैनर वाले को, ये कॉपी करा। और यहाँ पे अगला जो भी इसके आगे का हो, चाहे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको कमेंट आउट कर देंगे।
ठीक है। अगर आपको चेक करना है ओरेकल डेटाबेस में कमेंट कैसे काम करता है, क्या उसमें हैश यूज होता है, क्या उसमें डबल, तो ये आपको कहां से, चीट शीट से ही पता चल जाता है। ठीक है। तो अगर मैं जाऊं कमेंट, कमेंट कैसे होते हैं देखो, जो ओरेकल है उसमें डबल डैश दिन से डबल डैश, माइक्रोसॉफ्ट एचक्यूएल का तो बिल्कुल ही अलग सीन है, उसमें आपको ये देना पड़ता है, इसमें भी ये देना पड़ता है, और सबका अलग अलग है काफी, पर काफी सब में देखोगे तुम, एमएस एसक्यूएल में भी डबल डैश कॉमन है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में भी डबल डैश कॉमन है, ओरेकल में भी डबल डैश कॉमन है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी डबल डैश सब में काम करता है, इसलिए हमेशा डबल डैश यूज करो इंस्टेड ऑफ हैश। ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि हैश सिर्फ किस में काम करता है, माई एसक्यूएल में। तो अगर मान लो तुमने तुमने हैश ट्राई करा, तुम्हारी क्वेरी रन नहीं करेगी, तुम्हें लगेगा एसक्यूएल इंजेक्शन है ही नहीं, तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन क्या पता वहां पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे और हम मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे को सेलेक्ट करके ना कंट्रोल यू दबा दो, तो इससे हमने यूआरएल एनकोड कर दिया। तो कभी भी तुम ऐसे देखो, यहाँ पे कितने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे डॉलर का साइन भी है, स्पेसिस भी है, या सिंगल कोट भी है, तो कोशिश करो कि हमेशा ऐसी चीज को यूआरएल एनकोड करके ही भेजो, क्योंकि तुम्हारे को पता नहीं चले। बहुत बार ऐसा होता है कि यूआरएल एनकोडिंग से ही चैलेंजेस या मतलब आप हैक कर पाते हो, वरना हैक नहीं होता, क्योंकि यूआरएल एनकोडिंग से जो इनपुट जाता है वो डिफरेंट तरीके से जाता है, और बिना यूआरएल एनकोडिंग के डिफरेंट तरीके से जाता है, तो उससे डिफरेंस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि यूआरएल एनकोडिंग से एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइट हो और बिना उसके ना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमेशा यूआरएल एनकोड करके भेजो। तो हमारे को यहाँ पे 500 एरर आया है, हम एक बार दूसरे वाली भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे दो थी, क्या पता ये वाली काम ना करी, तो ये वाली वी इंस्टेंस वाली ट्राई कर लेते हैं। तो हमने दे दिया यूनियन सेलेक्ट वर्जन फ्रॉम वी इंस्टेंस, सेंड करके देखते हैं। 500 इंटरनल एरर आ रहा है हमारे को। कोई बता सकता है क्यों आ रहा होगा ये, कोई आइडिया किसी? कभी भी अगर आपको यूनियन को रन करना हो तो क्या रन करना होता है, पहले आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने चेक करा, क्या पता हम एक चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, खाली वर्जन को, सेलेक्ट वर्जन, बैकएंड में क्या पता 3 कॉलम्स फेच हो रहे हो जो पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर रही है। ठीक है। तो उसमें कितने हो रहे हैं वो हमारे को कैसे पता चलेगा? कॉलम का नेम तो है, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पता हमारे को। ठीक है। यूनियन सेलेक्ट में ये रूल होता है, जब हमने सीखा था। तो यहाँ पे हमारे को स्टार्टिंग से करते हैं, 1, ऑर्डर बाय 1। ठीक है। और अब हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं कि क्यों हमारा गलत हो रहा था, ये ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। अभी आंसर्स दूंगा मैं क्वेश्चन के, देखो 200 आया, तो ये काम कर रही है ना, तो इसका मतलब कहीं पे यूनियन सेलेक्ट में हम गड़बड़ कर रहे थे, और मेजरली वो नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो 200 आने का मतलब कोई एरर नहीं आया, तो एक कॉलम तो हो रहा है फेच। ऑर्डर बाय 1 करा तो पहला कॉलम ऑर्डर बाय आ गया, यानी कि वो ऑर्डर हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से। दूसरे कॉलम से ट्राई करते हैं कि क्या दूसरा कॉलम हो रहा है, यानी कि 2 कॉलम है इसके पास, 200 आया तो ऑर्डर हो गया। तीसरा कॉलम ट्राई करते हैं, 500, अब एरर आया, यानी कि वो कह रहा होगा एसक्यूएल, अगर आप सोचोगे बैकएंड में कह रहा होगा कि भाई तीसरा तो कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं किसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग करूं? तो इसका मतलब 2 कॉलम्स यूज होते हैं, लेकिन जब हमने अपनी पिछली यूनियन सेलेक्ट क्वेरी रन करी थी तो उसमें हमने खाली एक कॉलम को फेच करा था, वर्जन को, तो वो हमारे यहाँ पे गड़बड़ थी। तब हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं, कंट्रोल जी 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 कर देता हूं मैं, ये वाली हमारी थी, इसमें हम गड़बड़ क्या कर रहे थे, यूनियन सेलेक्ट खाली एक कॉलम को कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ पे कॉमा देके, कॉमा और नल भी कर दूंगा, कॉमा नल। करेक्ट है इतना, इसको यूआरएल एनकोड करने की जरूरत नहीं है। अब इतना तुम्हारे को समझ आया, यूनियन सेलेक्ट वर्जन, नल क्यों लगाया हमने, कॉमा नल फ्रॉम वी इंस्टेंट, क्योंकि बैकएंड में 2 कॉलम फेच हो रहे पिछली सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो हमारे को इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी 2 कॉलम ही फेच करने पड़ेंगे, रूल है कंपलसरी। यस यस आ गया, तो अब इसको सेंड करते हैं। हमें ये तो अटक ही गया, डॉस कर दिया क्या? अब कहाँ गड़बड़ हुई है? शायद मैंने दूसरी वाली क्वेरी यूज करके देख रहा हूँ, बैनर और वी वर्जन था ना, वी वर्जन, ये वाली क्वेरी ट्राई कर रहा हूँ, बैनर फ्रॉम वी वर्जन। तो ये वाली भी ट्राई करके देख लेते हैं, वी वर्जन वाली, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको 2 क्वेरीज दी है, जैसे इसमें 2 क्वेरीज दी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको 2 क्वेरीज दी हुई है ओरेकल के अंदर,
तो ऐसे बहुत परसेंट चांसेस हैं कि ये वाली कुछ वर्जन में ओरेकल के ये काम करती है, कुछ में ये काम करती है, कि पुराने वर्जन में ये वाली क्वेरी रन करती थी इसलिए इन्होंने 2 दिए और नए वालों में ये काम करती है, ऐसा भी हो सकता है, या नए वालों में ये करती है पुराने वालों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं दोनों को ट्राई कर रहा हूँ। हम हर पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वापिस चलते हैं, 200 आ गया, देखो काम कर गई। तो अब हमारी ये लैब जो है सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर मैं वापिस जाऊं और अपनी लैब कहाँ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब। कितने इजीली आपको अब समझ आ गया कि यूनियन सेलेक्ट करते कैसे, और सब में अब यही होना है, ऑर्डर बाय करो, नंबर ऑफ कॉलम्स पता लगाओ, क्वेरी बनाओ, डन, ठीक है।